हेलो बच्चों और दोस्तों, आज मैं आपको अपनी परिस्थिति के बारे में बता रहा हूँ इस वीडियो में कि मेरे जो शुगर से इन्फेक्शन है और मैं जनवरी से ही हॉस्पिटल में एडमिट रहा हूँ पहली बार। और ये जो मेरे पास हुआ है फाइल 29 जनवरी को मैं सोलंकी हॉस्पिटल अरबर भरतपुर राजस्थान में एडमिट, जो कि ये डेट है। उसमें मेरी एक जो कि उंगली उसमें कट गई है और दूसरी बार फिर इन्फेक्शन बढ़ा, तो उसमें जो फिर एडमिट हुआ तो उसमें जो कि अंगूठा मेरा एक इस पैर का कट गया है और दूसरे पैर में भी इन्फेक्शन है। ये आप देखिए, अब मैं इतने दर्द और मेरी पैर में सूजन आती है, इसमें मैं हर स्थिति में वीडियो बना रहा हूँ। मेरे पहले वीडियो तो कॉपी पेन से मैंने स्टार्ट किए थे, लेकिन इस शुगर के इन्फेक्शन की वजह से रेगुलर वीडियो में नहीं डाल पाया। जनवरी से तो मेरे को आज ये 5 महीने हो गया कि मैं इस पैर की परेशानी से ही मैं जूझ रहा हूँ। और कितने कमेंट्स आ रहे हैं कि सर इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड का ये इस बोर्ड का ज़माना नहीं रहे आपका। मेरे पास एक 6-7 हज़ार रुपये का फ़ोन है, उससे मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो जो भी मेरे इस वीडियो को देख रहा हो, जो बच्चे जो मैंने स्टूडेंट पढ़ाए हैं, पहले मेरा स्कूल चलता था, लेकिन कोरोना पीरियड में वो स्कूल बिल्कुल ख़त्म हो गया और उसी टेंशन में मैं शुगर का शिकार हो गया। और मैं खुद मैथ से BSc और इंग्लिश में MA हूँ। मैंने खुद NDA और CDS का जो फाइट किया है। और अब बार बार कमेंट्स आ रहे हैं कि सर आपकी आवाज़ सही नहीं आ रही है। अब मेरे पास जो भी साधन उपलब्ध है मैं उसी से वीडियो बना रहा हूँ। तो इस वीडियो को जो भी मैंने जो बच्चे पढ़ाए हैं वो और मेरे जो दोस्त हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर इस वीडियो को करें और सब्सक्राइब करें। तो मैं आज आगे इसी में जो पैसे मैं बता रहा था कि जो करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, हमने पार्ट ऑफ स्पीच बिना से जो टेंस के सेंटेंस कैसे बनाते पहले वो बता दिए, फिर पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में बता दिया। सिर्फ उसका कंजक्शन का पार्ट बचा है और वो हमने इसलिए छोड़ा कि पहले सेंटेंस बनाना सीख लेते हैं, तो ही फिर कंजक्शन और फिर क्लोज के बारे में जो कि एडवांस इंग्लिश है वहाँ बड़े सेंटेंस बनाएंगे। और फिर हमने पैसिव वॉइस के बारे में बताया। अब हम करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब जो टेंस और हमने कंडीशनल सेंटेंस के बारे में बता दिया है। ये एक तरीके से एक कोई तो कितने तो ये टेंस को सोलते पढ़ाते हैं कि उसमें कंडीशनल सेंटेंस भी जोड़ते हैं जो कि 4 टाइप होते हैं। हमने पिछले वीडियो तो हमारे पिछले वीडियो देखिए। और मैं जिस परिस्थिति में था मैंने ऐसे ही, और अब मैं जब वीडियो बनाता हूँ तो मेरे इसमें सूजन आ जाती है और इतना बहुत पेन है मेरे, और मेरे पर ना तो एडिटिंग आती है अभी और ना ही मैं इसको जो कि उसको थंबनेल लगाना मेरे को नहीं आता है। तो कोई यूट्यूब पर भाई जो हेल्प करना चाहता तो इन चीज़ों को मेरे को बता दे। तो आज मैं करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का और जो कि टॉपिक आपको जो टेंस जानता है वही करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। हम इसमें 2 वीडियो पहले बना चुके हैं। अब हम इसको और किन स्थितियों में हम करेक्ट फॉर्म, जो बच्चे एग्जाम दे रहे या स्कूल पढ़ रहे हैं उसमें 9-10 में करेक्ट फॉर्म का है, इस कॉलेज में करेक्ट फॉर्म टॉपिक है। और कोई भी जो भी कोई एग्जाम हो, मैं बार बार बता रहा हूँ, जिसमें इंग्लिश आती हो और तो उसमें करेक्ट फॉर्म और वर्ब का निश्चित ही, और वो जो सब तरह के सेंटेंस बनाना जानता है और टेंस का बिल्कुल नॉलेज है, वही करेक्ट फॉर्म और वर्ब का जो टॉपिक बिल्कुल करेक्ट करके आएगा। तो हमने टेंस के साथ बता दिए पूरे। तो अब क्या है, यदि ये ऐसे लिख रहा है
सेंटेंस। तो और इसमें देखिए बी, तो बी से ये नहीं समझ पाएंगे बी क्यों दिया है। तो ये जो कि बी और डू और है हम पहले बता चुके हैं। ये हमारी जो कि क्रिया फॉर्म बी में क्या आता है, जो बी की वो हमको बी में इज, एम और आर, जो कि हमारा बेस जहाँ से सेंटेंस चालू थे, और ये फॉर्म बी की, और वाज पास्ट में चलेंगे तो, और वर, और इसको बीइंग और बीइंग, इस रूप में जहाँ से हमारे जो कि बिना टेंस के सेंटेंस चलते हैं, तो वो बी की फॉर्म। अगर यहाँ बी लिखा हुआ है तो निश्चित रूप से इज, एम, आर जो भी सब्जेक्ट हो उसको हम देख लेंगे, वाज, वर, बीइंग, बीइंग क्या भरा जाएगा। तो हमें बी के वंस दिया, तो वंस एक बार, तो ये क्या है, पास्ट की बात हो रही है, तो हम एक वचन है, तो हम बी का फॉर्म लेंगे वाज, हम समझ जाएंगे कि राजा था, यानी कि ये इस रूप में भरेंगे। अब जैसे ही ए टीचर, हम वो क्या कितने जो बिना टेंस के सेंटेंस बनते हैं या बी की फॉर्म आती है, तो क्या है उस बच्चे उसमें क्या है कि टेंस का ध्यान कर लेते हैं, लेकिन ये नहीं देखते कि इसमें बी, इसमें और बी यहाँ लिखा जरूर आएगा। तो अब यह क्या है, बी क्या फॉर्म है, ए टीचर, वह एक अध्यापक है। पास्ट में इसका इंडिकेशन होगा ही नहीं, पास्ट में तो जब कोई यस्टरडे वगैरह कुछ लिख देगा ऐसा संकेत होगा तो पास्ट में जाएगा। तो एक वचन है, तो ये क्या आ गया, इज, ही इज ए टीचर। दे ये वेकेंट है और यहाँ बी लिखा हुआ है। स्टूडेंट्स बहुवचन है, तो क्या आ जाएगा यहाँ, क्या फॉर्म आ जाएगी, आर। दे आर स्टूडेंट्स, वे विद्यार्थी छात्र हैं। आई ए टीचर, ये छोटी छोटी गलतियां टेंस से कर पड़े, छोटी छोटी गलतियां और वो जो करेक्ट फॉर्म हो जाती है। आई ए टीचर है, तो बी लिख रहा है यहाँ पे, बी आर, बी से। अब वो बच्चे बी को कोई इसका अर्थ ही नहीं समझते, जिसने बी की फॉर्म और डू की फॉर्म और है ये, तो क्या है, आई के लिए क्या लगाते, एम, तो यहाँ एम आएगा, कोई विदाउट टेंस। आई एम ए टीचर, मैं एक अध्यापक, और उसका पूरा कोई अर्थ निकलना चाहिए। कोई साइंटिफिक फैक्ट है या यूनिवर्सल ट्रुथ है, तो हमेशा क्या है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आएगा, जिसमें कि पानी 100 डिग्री पर उबलता है, बर्फ पिघलती है, और जब गर्म करते हैं तो बर्फ पिघलती है। ये क्या है, ये साइंटिफिक जो फैक्ट है। यूनिवर्सल ट्रुथ, दो और दो चार होते हैं,
और इडियम्स और प्रोवर्ब्स, इसमें भी प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही प्रयोग होता है। इडियम्स कोई मुहावरे और लोकोक्तियाँ, तो वो भी प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस का ही प्रयोग होता है। जैसे कि अभी द अर्थ revolves around the sun, पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है। साइंटिफिक ट्रूथ है। मून revolves around the earth, sun rises in the east, moon revolves around the earth, चंद्रमा पृथ्वी के चक्कर लगाता है। The sun rises in the ईस्ट, सूर्य पूर्व से उगता है। ये साइंटिफिक फैक्ट है। प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही इनको लिखा जाए। टू मेक्स 4, 2 और 2 4 होते हैं। यूनिवर्सल ट्रूथ, ये नहीं कि 2 और 2 5 हो जाए। ये इडियम्स जो होते हैं उनमें भी और प्रोवर्ब, ये हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट में भरे जाएंगे। अब मॉडल है। मॉडल्स कैन, कुड, मे, माइट, शुड, वुड, सभी मॉडल वर्ब हैं। तो मॉडल वर्ब के बाद हमेशा कभी भी ये मिस्टेक ना कर देना, नहीं तो कोई बिल्कुल समझ जाएगा कि इंग्लिश का बिल्कुल बेसिक मालूम है। हमेशा V1 यानी बेस फॉर्म, मॉडल के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है। आई कैन आई कैन दिस बॉक्स, तो क्या लिफ्ट, तो लिफ्ट का लिफ्ट ही आएगा। आई कैन लिफ्ट दिस बॉक्स, मैं इसको उठा सकता हूँ। लिफ्ट दिस बॉक्स, इसका लिफ्ट का लिफ्ट आ जाएगा। यू शुड पेरेंट्स, यू शुड ओबे दे रखा। योर पेरेंट, तुम्हें अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करते तो ओबे ही आएगा फर्स्ट फॉर्म। सेकंड, थर्ड, इसका चक्कर बिल्कुल नहीं पड़ना। फर्स्ट फॉर्म ओबे, इसको कुछ नहीं करेंगे, ये भर देंगे फर्स्ट फॉर्म। मॉडल का ये पैसिव टेंस के साथ पैसिव पढ़ा दिए। मॉडल का उसमें बता दिया है, हमने चर्चा की है। मॉडल, तो मॉडल और उसका पैसिव, तो उसमें बी होगा, मॉडल्स के बाद बी होगा। और हमेशा जब बी लग जाएगा मॉडल के बाद तो V3 इसका प्रयोग किया जाएगा।
हमेशा थर्ड फॉर्म, इसका बी अगर मॉडल के साथ है तो उसमें सीधी थर्ड फॉर्म लगा दो, उसी को बनाते हैं। दिस बॉक्स कैन बी लिफ्टेड, अब हमको और बाय मी, उसके हमने पैसे बना दिया। और दूसरा एग्जांपल दिया था, योर पेरेंट शुड बी ओबेड बाय यू, शुड बी लग जाएगा। और पास्ट में है, मॉडल का पास्ट में है अगर फॉर्म, तो कुड हैव, शुड हैव, मैं ये कर सकता था, भूतकाल उसमें हो जाएगा। मैं अब जस्ट किसी को पछतावा करना, भूतकाल गुजर चुका है। अब यहां दे रखा है स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोल सकता था भूतकाल की। अब यह जो कुड है, यानी कि जब हम तब बी लग रहा तो थर्ड फॉर्म, और पास्ट फॉर्म में तो भी है, पास्ट की बात हो रही तो क्या है थर्ड फॉर्म में स्पोकन। इसका स्पोकन हो जाए, ये कुड हैव, शुड हैव, जो भी है लग जाए। ये मॉडल्स के बारे में हमें बता दिया। तो हमने और टेंस के बारे में किस तरीके से जो बनते हैं वो सभी बता दिया, पैसिव तरीके से बता दिया है हमने। और स्थितियाँ थी कब कौन सी वर्ब की फॉर्म मॉडल के बाद क्या भरा जाएगा, पैसिव, किसी कोई पैसिव में हो सेंटेंस, कोई पैसिव में हो तो हमेशा थर्ड फॉर्म आएगी। कभी क्यों, जैसे टेंस पढ़ रखे लेकिन पैसिव का स्ट्रक्चर मालूम नहीं है उसको, तो सेंटेंस अगर कोई पैसिव में है तो हमेशा V3 आएगी, यानी कि पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, पास्ट पार्टिसिपल। ही लास्ट नाइट अरेस्ट लिख रहा है। अब ये पैसिव में इसको थोड़ा सा हमको समझना पड़ेगा क्यों, और इसका अगर उसका कोई मेंशन नहीं दे रखा ऑब्जेक्ट का तो वो अंडरस्टूड है अपने आप कि चोर पकड़ा ही जाएगा, हम ऐसे नहीं क्योंकि पुलिस पकड़ी जाए, तो ये पैसिव नहीं है। जैसे और एग्जाम्पल से द ब्रिज वाज बीइंग मेड, पुल बनाया जा रहा था वो, तो उसको बना देंगे। तो यहाँ हमको इसको नहीं कि बस अरेस्टेड लास्ट नाइट जैसे देखेंगे तो ये क्या है कि पास्ट में बात हो रही है, पास्ट इंडेफिनिट, लास्ट नाइट, लास्ट वीक, ये यस्टरडे, ये पास्ट इंडेफिनिट। तो हमको अब ये वाज अरेस्टेड, was arrested। और एक एग्जाम्पल, तो ब्रिज, अब क्या है ब्रिज कौन बना रहा है, इससे मतलब ये
इसको पुल बनाया जा रहा है। तो क्या है यार, तो हमको उसके साथ में इज और बीइंग लगा देंगे और मेक की थर्ड फॉर्म मेड। तो इस तरीके से कैसे मॉडल्स बता दिया, साइंटिफिक ट्रूथ्स बता दिया। और ये और हम आपको अपने पहले वीडियो में बता चुके हैं, हम ना केवल उन बच्चों को जो कि कोई भी एग्जाम जिसमें कि इंग्लिश आती हो वो और पूरा स्पीकिंग भी सिखाएंगे। और मैं अपने हर वीडियो में बता रहा हूँ कि जिसको स्पीकिंग सीखनी है, कुछ न्यूज़पेपर, कुछ फिल्मों के जो नीचे टाइटल चलते हैं वो, आजकल तो ये सब सुविधा हो गई है जो मोबाइल वगैरह उससे देखने की, और न्यूज़पेपर पढ़िए और पहले छोटे छोटे सेंटेंस को उपयोग कीजिए। हम कुछ सेंटेंस उसमें हम इंग्लिश के यूज़ कर रहे हैं, तो ऐसे यूज़ करते जब आपको बेसिक पूरा इसका नॉलेज रहेगा तो आप भी एकदम फ्लुएंट इंग्लिश बोलना सीख जाएंगे। तो हमने हमारी परिस्थिति और हमने और पहले वीडियो में अब की बार हम बोल बताया, तो हमने पहले इसको फोटो खींच के हमरा ये इसको और हमने वैसे व्हाट्सएप पर और फेसबुक पर डाल दिया था। और आज हमने हमारा पूरा इसको दिखा दिया, पूरा हम इसको मेंशन कर दिया हम मेरी स्थिति को। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस शेयर और इस वीडियो को कीजिए और बहुत बहुत धन्यवाद।